नमस्ते श्रोताओं, मैं पलक गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस पॉडकास्ट में। आज मैं आपके सामने एक सवाल और उसके जवाब को लेकर उपस्थित हूँ। सवाल ये है कि क्या क्रिएटिव आर्ट को कभी परफॉर्मिंग आर्ट में बदला जा सकता है? कैन वी ट्रांसफॉर्म क्रिएटिव आर्ट इनटू परफॉर्मिंग आर्ट? शायद आपने कभी इस बारे में सोचा हो, आपके मन में जवाब आया होगा, शायद हाँ या शायद नहीं। लेकिन कहते हैं ना, असंभव शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं होता। ये मैं नहीं कह रही, बल्कि नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश का शब्द है, और नेपोलियन ने बिल्कुल सही कहा था। इस विषय पर मैं पॉडकास्ट लेखक की स्क्रिप्ट मूल रूप से प्रस्तुत कर रही हूँ। मुझे याद आता है, हमारे संस्थान की चित्रकला अनुदेशक डॉक्टर रेणु पांडे ने एक बार सुझाव दिया था कि वे स्केचिंग का एक लाइव शो आयोजित करना चाहती हैं। मुझे लगा कि मंच पर रेखा चित्र बनाना शायद दर्शकों को बोर कर दे। डॉक्टर रेणु से कई सवाल जवाब के बाद उन्होंने बताया कि जब बच्चे रेखा चित्र बनाएंगे तब हम बैकग्राउंड में संगीत की धुन चलाएंगे। इससे दर्शक और श्रोता अच्छा संगीत भी सुन सकेंगे। ये आइडिया मुझे पसंद आया। वैसे तो हमने YouTube पर ऐसे प्रयोग देखे थे जहां एक कलाकार बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ सोलो पेंटिंग बनाता है, लेकिन यहाँ बात एक से अधिक बच्चों की थी। बच्चों में सामूहिक रूप से काम करने की क्षमता बड़ों से कहीं अधिक प्रभावशाली होती है, ये तो आप सभी जानते हैं। हमने डॉक्टर रेणु पर भरोसा किया और बच्चों पर भी, जिन्हें एक निश्चित संगीतमय रचना की अवधि में रेखा चित्र पूरे करने थे। फिर भी मन में एक डर था कि कहीं संगीत और बिना देखे स्केच बनाने में कोई गड़बड़ ना हो जाए या ऑडियंस बोर ना हो। लेकिन वो डर बस एक डर था। उस डर के आगे जीत थी, वो जीत जिस पर डॉक्टर रेणु का पूरा भरोसा था। मेरे मन में भी ये विचार मजबूत हो रहा था कि प्रयोग करने में क्या हर्ज है। डॉक्टर रेणु ने बच्चों के बीच जाकर लगातार अभ्यास शुरू करवाया। एक छोटी सी म्यूजिक क्लिप बैकग्राउंड में बजती रही और बच्चे मन चाहे रेखा चित्र बनाने लगे। फिर हमें मौका मिला इसे मंच पर प्रदर्शित करने का। परिणाम बेहद चौंकाने वाला था। दर्शकों और श्रोताओं ने खड़े होकर तारीफ की। बच्चों को स्टैंडिंग ओवेशन मिला। हम सभी का उत्साह सातवें आसमान पर था। इस तरह हमें क्रिएटिव आर्ट को परफॉर्मिंग आर्ट में बदलने का मौका मिल गया। ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद जबलपुर में लगातार ऐसे कई सांस्कृतिक आयोजन हुए, जिनमें बाल भवन जबलपुर का ये इवेंट खास चर्चित रहा। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात कर रहे हैं जबलपुर में आयोजित पुस्तक मेला 2025 की, जहां संभागीय बाल भवन जबलपुर ने बाल कलाकारों से संगीत की धुन पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के रेखा चित्र मंच पर बनवाए। इन सेनानियों ने आज़ादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। लगभग 5 मिनट की निर्धारित अवधि में बच्चों ने ये चित्र पूरे किए। ऑडियंस ने इन छोटे कलाकारों का भरपूर उत्साहवर्धन किया। मेरे सहयोगी देवेंद्र यादव बताते हैं कि इस परफॉर्मेंस को देखने वाला हर शख्स जहां था वहीं स्थिर हो गया। सबके मन में कौतूहल था। कहते हैं ना, कौतूहल की प्रवृत्ति इंसान को स्थिर कर देती है। सृजनात्मक कला को प्रदर्शनकारी कला में बदलने के इस प्रयोग की ऑडियंस ने खुलकर सराहना की। बाल भवन जबलपुर 2007 से अब तक नए नए प्रयोग कर रहा है। इस संस्था की सृजन यात्रा से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। श्रोताओं, हर बच्चा अनमोल है। ईश्वर हर जीवन को एक खास गुण जरूर देता है।
अगर आप एक अच्छे अभिभावक या शिक्षक हैं तो अपने बच्चे की प्रतिभा को पहचानें और उसे उसकी रुचि के मुताबिक जीने में मदद करें। सीमित साधनों से असीमित कोशिश करना भारतीय सामाजिक व्यवस्था और शिक्षा प्रणाली का मूल सिद्धांत है। प्रकृति ने हमें ज्ञान और शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्राकृतिक संसाधन भरपूर दिए हैं। प्राकृतिक वातावरण, ध्वनि, रंग, समय, स्वर और अनुभूतियाँ, इनके बेहतर समन्वय और तालमेल से हम कुछ भी नया सीख सकते हैं और सिखा भी सकते हैं। न्यूटन ने भी तो सेब के गिरने से गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत समझा था और दुनिया ने इसे स्वीकार किया। आग और पहिए की खोज भी तो इंसान ने ही की थी। अंतरिक्ष की खोज भी इंसान ही कर रहा है। विद्वान कहते हैं, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो श्रोताओं, आपको ये पॉडकास्ट और ये प्रयोग कैसा लगा, हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम ऐसी ही रोचक जानकारियाँ आपके लिए लाते रहें। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। नमस्कार।